दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ लड्डू गोपाल के दोपहर की मैं सेवा कैसे। दोपहर का उनको मैं खाना खिला भोग लगा रही थी, तो फिर मैं आप सोचिए आज व्लॉग बना लेती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि दोस्तों रोज़ डेली हम लोग पूजा कैसे करें, घर में बरकत कैसी लानी है और घर में सुख शांति बने रखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप अगर बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मुझे टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हर काम के लिए टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। ये तो बात सच है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हम औरतों को हाउस वाइफ हैं। अगर हम लोग की फैमिली जॉइंट फैमिली है और हम लोग कहीं बाहर हस्बैंड के साथ हैं, तब हम लोग को टाइम बहुत आसानी से मिल जाती है। कब कोई चीज़ हम लोगों को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दोस्तों हम लोगों को अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं, हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। फैमिली है, अगर हम लोग देवरानी जेठानी हैं, तो उसमें क्या है ना, उसमें हम की भावना आ जाती है और हम की भावना की वजह से ना घर के माहौल बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम सही हैं, हम कितना हो कोशिश करेंगे कि मेरे घर का माहौल सही रहे। तो दोस्तों अगर हम फैमिली में हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों सब लोग अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और अगर हम लोग के हस्बैंड है, जो जेंट्स लोग हैं, ये लोग का तरीका अलग होता है, इन लोग का सोच अलग होता है, सोचने का तरीका। और जब ये 4 घर की महिलाएं घर में आ जाती हैं तो इन लोग की सोच अलग हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम लोग अपना रूटीन भूल जाते हैं, हम लोग अपना टाइम भूल जाते हैं। हम लोगों को घर के काम कैसे करना है तो मैनेज नहीं, एक आदमी से बस से बार, अगर हम महिलाएं मिलके अगर हाथ बटा के सारा काम कर लेते तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हर काम हो जाता है, सबको टाइम मिल जाता है। और अगर सारी महिला आराम करे और एक एक इंसान अगर काम कर रहा है, एक महिला अगर काम कर रही है, तो उसके अंदर गुस्सा भी आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा लग जाता है कि सिर्फ मैं काम कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं आना चाहिए। सिर्फ भगवान से, मैं अपने ठाकुर जी से सहन शक्ति मांगती हूँ कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, आप मुझे जितनी सहन शक्ति दे सकते हैं उतनी सहन शक्ति दीजिए। तो दोस्तों ऐसे में मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसी सारी चीज़ दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा मन घबरा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन दोस्तों फिर अपने आप को मैं समझाती हूँ, मैं अपने ठाकुर जी के पास जाती हूँ, वही मुझे समझाते हैं। क्योंकि वो जो समझाएं, वो इशारा किए तो फिर मैं अपने आप को मैं समझाती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। शायद मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है तो ऐसा हो रहा है। लेकिन हम महिलाओं को, दोस्तों मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि हम महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठ गए तो घर का काम भी जल्दी हो जाएगा। और हम लोग जल्दी कैसे उठेंगे? जब रात को जल्दी सोएंगे तभी हम लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो इस टाइम तो समर वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हम लोगों को मिल जा रहा है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे थोड़ा सो रहे हैं तो रिलैक्स थोड़ा सा मिला। लेकिन नहीं, हम हाउस वाइफ को कभी फुर्सत नहीं, हम लोग की तो कोई छुट्टियां ही नहीं होती है, कोई समर वेकेशन नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग को अपने रूटीन पे ही उठना चाहिए, क्योंकि उठना पड़ता है। क्योंकि हम लोग अपने रूटीन पे, क्योंकि बच्चों को नाश्ता तो देंगे, लंच नहीं दे दोपहर का, कुछ उनके लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद उनको भी भूख लग जाती है। तो हम लोग अपना काम किए रहते हैं। हम लोग को क्या ना कि जब तक हम लोग पूजा नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग का मूड सही नहीं रहता है।
और वैसे दोस्तों अगर हम लोग का पूजा कर लिए, हम लोग का अगर मूड सही है, तो हम लोग हर काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, हर काम आसानी से हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम लोगों का काम आसानी से हो जाए। क्योंकि और क्योंकि माने बच्चे नहीं जाएंगे, हस्बैंड तो जा रहे हैं ना, तो घर में सबसे अपने काम पूजा करिए, पाठ करिए। मतलब घर का, अगर घर के मंदिर में दीपक जल गया, घर में आरती हो गई, घंटी बज गई, तो इससे क्या होता है ना, घर सुबह सुबह मतलब इतना अच्छा लगता है, रौनक लगता है कि हाँ मेरे घर में मेरा आधा काम हो गया है। मुझे उसके जब उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जाने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, हस्बैंड के लिए नाश्ता, सबके लिए चाय नाश्ता करती हूँ। ताकि और लेकिन दोस्तों अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। मुश्किल के साथ साथ ज़रूरी बहुत होता है कि अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो घर के और सदस्य को हम लोग स्वस्थ कैसे रखेंगे। तो दोस्तों इतने सारे कामों को करते हुए अपना भी ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए, ताकि इससे कि हम लोग अगर स्वास्थ्य सही है तो घर का भी स्वास्थ्य सही रहेगा, सभी लोग का और जैसे अगर फैमिली है दोस्तों ना, तो बहुत सारी दिक्कतों का मैं सामना कर रही हूँ, बहुत सारी दिक्कतों का। और जो लोग मतलब जो हस्बैंड बाहर है, फैमिली बाहर है, उनको कोई दिक्कतें नहीं होती है, कोई दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी देखिए व्रत भी चल रहा है और लड्डू गोपाल की फैमिली में रह के लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर क्योंकि उनका पूजा सेवा करना, उनको भी टाइम देना, उनका भोग लगाना, तो मैं ये सब कुछ सच में मेरे ठाकुर जी की कृपा से मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो ठाकुर ठाकुर जी की सेवा करना और भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा दोस्तों पड़ रही है। बारिश भी तो 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। और लाला का पूजा सेवा का तो गर्मियों के दिनों में लाला को भी जल्दी उठाना रहता है। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करना चाहिए, हम लोग को 6 बजते बजते बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 6 बजे मैं बता रही हूँ, समर वेकेशन चल रहा है, समर छुट्टियां स्टार्ट हो चल रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तो दोस्तों हम लोगों को सुबह 5 बजे बिस्तर, अगर हम 5 बजे बिस्तर छोड़ दिए हैं तो 1 घंटा हम लोगों को और अदर काम करने में लग जाता है। फिर हम लोग आराम से पूजा भी कर लेंगे और जब हम पूजा करके आएंगे ना, तो माइंड बहुत फ्रेश फ्रेश लगता है। फिर अपने बच्चों को चाहना बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों अगर हम अकेले हैं, तो अगर हम लोग फैमिली से ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोगों को दोस्तों अपना दिमाग नहीं डिस्टर्ब कर, फैमिली कैसी भी रहे, कौन क्या कर रहा है, किसी की बातों को हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग का जो रूटीन होता है सुबह में, हम लोग को अपने रूटीन पे ही चलना चाहिए। उसके बाद जो जैसा कर रहा है उसको वैसे करने दीजिए। लेकिन हाँ, सुबह अपना जिम्मेदार मतलब मैं अपना खुद का करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, मंदिर की साफ़ सफाई करना। फिर सुबह में मैं जल्दी मंदिर की पूजा, मतलब ये सारे काम को मैं उठती हूँ, मैं सबसे पहले घर में उठ जाती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी कि मंदिर, मतलब ये सारे काम मैं करके, तो इससे क्या होती है, मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं किसी की बातों को ध्यान नहीं देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद मैं चाय नाश्ता स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सभी लोग ये वेट करते हैं जब तक मैं, मेरे बाद ही सब लोग इंतज़ार करते हैं कब मुझे चाय मिलेगा, मुझे नाश्ता मिलेगा। क्योंकि गर्मियाँ तो इतनी हैं कि हालत एकदम ख़राब है। तो मेरे ठाकुर जी भी तो वेट करते हैं ना, उनको भी चाय नाश्ता, तो मैं ठाकुर जी की भी पूजा सेवा आराम से कर लेती हूँ। और मैं घर के और सदस्य का भी मैं काम जो मुझे समझ में आता है मैं वो आसानी से कर लेती हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं पड़ती हूँ, ना किसी की बातों में मैं आती हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग भी अगर फैमिली में है, तो दोस्तों किसी की बातों को मत सुनिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। कभी कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, सच में दोस्तों फैमिली है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, अगर हमारे हस्बैंड हम लोग के सपोर्ट में है तो थोड़ा कम डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी फैमिली है ना, तो डिस्टर्ब तो होना ही होना है। कुछ भी आप कर लीजिए, डिस्टर्ब होना ही होना है। तो इन सब सारी मेरे वीडियो में बाप से बात करने का मतलब ये है, इन सब सारी बातों को आप साइड में रख के अपने घर के मंदिर में सुबह जैसे आपका जो रूटीन है, आप उसी रूटीन में सुबह में उठिए और उसके आपको और काम करके फिर नहा धो के अपने मंदिर में जाइए, मंदिर की साफ़ सफाई करिए, मंदिर की पूजा करिए, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करिए। इससे क्या होगा दोस्तों ना, कि अपने मन को बहुत शांति मिलती है। जब मन शांत
रहेगा ना तो कोई कुछ भी। और सुबह सुबह मूड डिस्टर्ब नहीं करिए, क्योंकि हम ये सोच लीजिए कि मैं इतने बजे उठूँगी तो मेरा 1 घंटे का काम जो होता है, और काम से पहले मेरा मैं नहा धो लूँ, घर में झाड़ू पोछा कर लूँ, मैं पूजा करूँ, ये काम मेरा सबसे पहले हो जाए। और जब आपका ये काम सही से हो जाएगा तो आपका कोई मूड डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। उसके बाद आराम से फिर आप लोग चाय नाश्ता करिए, और भी मतलब जो नाश्ता वाली फैमिली उठ रही है सब। उसके बाद दोस्तों बच्चों के लिए नाश्ता लंच बनाइए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि मन को मूड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हस्बैंड को भी अच्छे से इनको भी चाय नाश्ता मिल जाएगा, बच्चों को भी मिल जाएगा, फैमिली सबको सभी लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद से फिर हम लोग को सुबह शाम की पूजा आरती भी करनी रहती है, हम लोग को और भी तो काम करने रहते हैं घर में। फिर दो सुबह का नाश्ता करिए, दोपहर का लंच बनाइए, फिर शाम को 4 बजे का चाय नाश्ता करिए। ऐसे हम लोग का दिन टाइम पास पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम को फिर हम लोग को मंदिर में जाना है, पूजा आरती करना है। ये सब मतलब हम लोगों के पास काम बहुत रहता है, लेकिन क्या है, आराम से करना। अगर हम लोग 4 लोग हैं तो 4 काम कर लेंगे, अगर अकेले हैं तब तो बहुत सारा काम पड़ जाता है कि अकेले हम लोगों को करना पड़ जाता है। और अगर हम फैमिली में हैं, फैमिली अगर सभी लोग सपोर्टर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को अच्छे से हर काम कर लेना चाहिए। क्या है दोस्तों, फैमिली है तो सबका माइंड तो अलग अलग होता है, किसी का भी माइंड एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उम्मीद तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए, फैमिली में ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग को ये उम्मीद करना चाहिए। क्योंकि फैमिली उस लायक होनी चाहिए, उस सोच होनी चाहिए कि सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इसलिए दोस्तों हम फैमिली में रहते हुए अपने मंदिर की पूजा से तो मैं आपको बताई कि हम लोग फैमिली में रह के और भी काम करके अपने मंदिर की पूजा सेवा करना, फिर हमें साफ़ सफाई करना, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हूँ आपको वीडियो में मैं बता दी हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी, मैं फिर आप लोगों से बोल रही हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं अपने घर के ऐसे मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।